हाय गाइस, वेलकम बैक। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड अगर आपका पहला दिन है इस चैनल में तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग इट। आज का जो वीडियो है वो मार्केट मेकर मॉड्यूल पे बेस्ड है एंड ये एक बोल सकते हो आप वन ऑफ द डिमांडेड वीडियो था, जो कि फ्यू डेज पहले से बहुत सारा डीएम्स वगैरह आ रहा था कि कैन यू मेक अ वीडियो ऑन मार्केट मेकर मॉड्यूल। So let's get into the video and let's see what is all about the market maker module. Before going to the module, there is a giveaway from Bespoken funding program for you all guys. You can get a $10,000 account in free just by participating in this giveaway. I'll give जो भी इनका लिंक्स वगैरह है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप इनके जो YouTube इंडिया है इनका BFP का उसको सब्सक्राइब कर लो और इनके अकाउंट को भी फॉलो कर लो ट्विटर पे। सारा लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड आपको क्या करना है कि जो बेनिफिट है इनके वेबसाइट से, गो टू देयर वेबसाइट एंड वहां से 2 बेनिफिट आप इसका कमेंट करो इस वीडियो के नीचे। एंड नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा तो मैं यहाँ से विनर पिक कर लूंगा, 2 लोग विनर होंगे एंड उस वीडियो के कमेंट में मैं डाल दूंगा कि जो विनर है एंड हाउ यू कैन रीच आउट टू मी टू क्लेम द प्राइज। ठीक है, so with that said, let's move to the other part of the topic, which is again a free mentorship program by me and इसका रजिस्ट्रेशन अभी खुला हुआ है एंड it is open till the month end। ठीक है, तो आपको अगर फ्री में मेंटरशिप चाहिए, बहुत लोगों का था कि मैं डिस्कॉर्ड में देख रहा था, दे आर फाइंडिंग डिफिकल्ट टू गो अहेड विद दिस मॉड्यूल्स एंड बहुत सारा डाउट्स है, बहुत सारा लाइक मेनी थिंग्स। एंड मैंने एक फॉर्म भी दिया था, बहुत लोगों ने फिल किया है, तो आई फाइंड इट आउट लाइक कि पीपल को डिफिकल्टी रियली आ रहा है। सो आई थॉट कि क्यों ना एक फ्री में बैच दिया जाए। सो इट्स अ पार्ट ऑफ दैट। सो यू जस्ट ज्वाइन दिस प्रोग्राम, इट्स अ फ्री, कंप्लीटली फ्री। इसमें मैं आपको शुरू से जो अंतिम तक होगा पूरा अच्छे से बताऊंगा एंड इसमें अपना निफ्टी का 1 PM का सेशन भी इंक्लूडेड है। सो डू चेक दैट आउट। सो इट्स ऑलरेडी 2 minutes ओवर, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड लेट्स सी व्हाट इज ऑल अबाउट द मार्केट मेकर मॉड्यूल। सो देखो, मार्केट मेकर मॉड्यूल में पहले जाने से पहले मैं बताता हूँ, देयर इज अ वेरी वेरी गुड रिलेशनशिप बिटवीन द 2 टाइम फ्रेम्स। ठीक है, जैसे मान लो एक हायर टाइम फ्रेम हो गया, एक लोअर टाइम फ्रेम हो गया, तो आपको पता होना चाहिए था किस टाइम फ्रेम का जो मतलब कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को यूज करना है एंड किस में मार्केट मेकर को फाइंड करना है। ठीक है, तो ये एक ना बहुत ही क्रूशियल थिंग है, आपको पता होना चाहिए। तो जो बोल सकते हो अप्रोप्रिएट टाइम फ्रेम फॉर आइडेंटिफाइंग द मार्केट मेकर मॉड्यूल इज, जैसे मान लो अगर आपका मंथली का कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है या फिर PDRS बोलो, तो इन दैट केस जब भी प्राइस वहां पे रीच आउट करता है तो यू लुक फॉर द मार्केट मेकर मॉड्यूल इनटू डेली। ठीक है, अगर मान लो वो वीकली का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है तो यू लुक फॉर मार्केट मेकर मॉड्यूल इन H4, मतलब 4 आवर्स के चार्ट में। सिमिलरली अगर डेली का है तो 1 आवर के चार्ट में देखो, अगर 4 आवर का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है तो 15 मिनट में मार्केट मेकर को फाइंड आउट करो, अगर 1 आवर का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है तो 5 मिनट्स में फाइंड आउट करो। एंड जो स्कैल्पर है वो 15 मिनट्स वाले को यूज कर सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पे एंड यू कैन लुक फॉर द मार्केट मेकर मॉड्यूल इन 1 मिनट। ठीक है, मैं पर्सनली व्हाट आई यूज इज H1 और उसमें 5 मिनट्स में मार्केट मेकर मॉड्यूल को यूज करता हूँ एंड समटाइम फॉर द निफ्टी आई यूज इट फॉर 15 मिनट्स एंड 1 मिनट में यूज करता हूँ। ठीक है, सो ये था आपका अप्रोप्रिएट टाइम। अगर आप इस टाइम को कंबाइन करोगे तो बहुत अच्छा सा मार्केट मेकर्स मॉड्यूल को आप स्पॉट कर सकते हो एंड इट गिव्स वेरी गुड रिजल्ट। ट्रस्ट मी, आई हैव पर्सनली यूज्ड इट एंड इन फैक्ट ऑन अ डेली बेसिस नॉट बट frequently आई ट्रेड मार्केट मेकर मॉड्यूल। So you can just try these things and it is giving a result. If you can make out like if you know, अगर आप अपना जो डेली शेड्यूल में आप इसको डाल सकते हो, जो आपका ट्रेडिंग शेड्यूल है उसमें ये डाल लो विद द रूल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, तो ट्रस्ट मी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा यहाँ से। ठीक है, सो लेट्स सी कि हाउ एग्जैक्टली इट लुक्स लाइक। ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द मार्केट मेकर बाई मॉड्यूल। इसका 2 टाइप होता है, देयर इज द 2 टाइप्स ऑफ मार्केट मेकर मॉड्यूल, वन इज बाई मॉड्यूल एंड अनदर इज सेल मॉड्यूल। सो लेट्स स्टार्ट विद द बाई मॉड्यूल। ठीक है, तो मान लो ये हायर टाइम फ्रेम को कुछ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, इट कैन बी इंटरनल इक्विटी और एक्सटर्नल इक्विटी, एनीथिंग इज फाइन। अभी के लिए बस ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसको समझने का कोशिश करो। तो इसमें क्या होगा कि प्राइस मान लो कि एक्सपैंड के ऊपर और नीचे की तरफ मूव कर रहा है एंड इट्स इंटरनल इक्विटी और मार्केट इज अबाउट टू टेक दैट इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। तो ओरिजिनल कंसोलिडेशन होगा, प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करेगा, फिर से थोड़ा सा रेंज करेगा, फिर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, रेंज करके एंड फाइनली प्राइस जब हायर टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे रीच आउट करेगा, देन यू कैन एक्सपेक्ट कि हाँ चलो अब यहाँ से स्मार्ट मनी रिवर्सल होगा एंड प्राइस विल
टारगेट दिस ओरिजिनल कंसोलिडेशन। जैसे स्मार्ट मनी रिवर्सल होता है, यू कैन प्लान फॉर द एंट्री टारगेटिंग द ओरिजिनल कंसोलिडेशन। ठीक है, ये हायर टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? मान लो ये अगर डेली का चार्ट है, ठीक है, अगर ये हायर टाइम फ्रेम डेली का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आप ना मार्केट मेकर का मॉड्यूल 1 आवर में फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मान लो ये 1 आवर का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, तो M5 मतलब 5 मिनट के चार्ट में आप ये मॉड्यूल देख सकते हो और 5 मिनट में एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था बाई मॉड्यूल। इसका उल्टा होता है सेल मॉड्यूल। उसमें क्या होगा, मतलब कि स्मार्ट मनी सिंपल सा बात है कि पहले जो है बाई साइड कर्व बनेगा और देन सेकंड टाइम वो सेल साइड कर्व बनेगा, दैट इज व्हाई वी कॉल इट सेल मॉड्यूल। ठीक है, तो इसमें ओरिजिनल कंसोलिडेशन 2 फेज, देखो मिनिमम 2 फेजेस एक्सपेक्ट करना, क्योंकि वो जब होता है देन यू कैन एक्सपेक्ट कि वो थोड़ा सा जल्दी से सेल आउट कंप्लीट होगा। एंड इट्स गुड टू हैव टू यू नो एक्सपांसन बोल सकते हो ओरिजिनल कंसोलिडेशन के बाद फिर प्राइस रीच आउट करे जो हायर टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, वहां से यू कैन एक्सपेक्ट कि स्मार्ट मनी रिवर्सल होगा एंड यू कैन टारगेट दिस ओरिजिनल कंसोलिडेशन। ठीक है, बट एक चीज आप नोटिस करो तो इसमें ना एक और कंपोनेंट होता है जो आई फील इट क्या मुझे बता देना चाहिए आपको इस वीडियो में, जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओ मार्केट मूव कैसे करता है लाइक लिक्विडिटी के बेसिस पे। जैसे मैं बोला कि ये कैसे हो सके, हाउ विल यू नो कि ये इंटरनल लिक्विडिटी पे रेट करने के बाद फिर वापस रिवर्स होगा एंड ऑल दैट। ठीक है, तो उसके लिए मैं बताता हूँ कि हाउ मार्केट एग्जैक्टली मूव्स एंड फिर आगे बताता हूँ कि क्यों ऐसे यूज करता है। ठीक है, सो लेट्स सी हाउ मार्केट मूव एक्जैक्टली। तो अगर आप नोटिस करो तो देयर इज 3 टाइप्स ऑफ मार्केट मूवमेंट, राइट। अगर जैसा कि हम लोगों को शुरू से पता है लाइक डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, कंसोलिडेशन, यही होता है। तो एक डाउन ट्रेंड का एग्जांपल और एक अप ट्रेंड का एग्जांपल है। तो मान लो ये देखो हाई लो हाई लो हाई लो, ये एक डाउन ट्रेंड था। ठीक है, इसमें क्या हुआ, ये जो लो है इसको हम लोग एक्सटर्नल लिक्विडिटी करेंगे और जो भी ये रेंज के अंदर में जो लिक्विडिटी हो गई उसको हम लोग इंटरनल लिक्विडिटी कहेंगे। ये सारा इंटरनल लिक्विडिटी है एंड इन दिस केस दिस 2 पॉइंट्स आर एक्सटर्नल लिक्विडिटी। तो मार्केट में क्या होगा, जब मान लो कि व्हेन यू कैन से कि कौन सा मॉड्यूल फॉर्म हो रहा है, मान लो कि ये एक अपना मंथली चार्ट है। ठीक है, लो फॉर्म हो गया एंड प्राइस इज रिट्रेसिंग टुवर्ड्स अपसाइड, तो ये इंटरनल है। मार्केट कैसे मूव करता है, पहले इंटरनल ले तो उसके बाद एक्सटर्नल लेगा, एक्सटर्नल लिया तो फिर इंटरनल लेगा। सिंपल, देखो एक्सटर्नल लिया फिर रिट्रेस किया, इंटरनल में गया, फिर नीचे रिट्रेस किया एंड फिर ऊपर की तरफ मूव किया। तो ऐसे ही होता है, जब भी प्राइस अगर डिस्काउंट में आए तो ये मान लो इंटरनल रेंज है तो यू कैन एक्सपेक्ट कि हायर टाइम फ्रेम, मान लो ये मंथली चार्ट है तो मंथली में जब प्राइस रिट्रेस हो रहा है तो आप डेली में आके चेकआउट कर सकते हो कि यहाँ पे मार्केट मेकर का सेल मॉड्यूल फॉर्म हो रहा होगा। इस वाले में पहले बाई साइड का बनेगा, फिर इट विल स्टार्ट टारगेटिंग दिस ओरिजिनल कंसोलिडेशन जो यहाँ पे स्टार्ट होगा बिफोर गोइंग टू द, इसको टारगेट कर सकते हो। तो ऐसे करके मार्केट मूव करता है। सिमिलरली अगर ऊपर की तरफ देखो तो ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी हो गई, इंटरनल, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी। ठीक है, तो मार्केट एक्सटर्नल को टैप किया, देखो एक्सटर्नल को टैप किया फिर इंटरनल में आया, फिर एक्सटर्नल को टैप किया फिर इंटरनल में आया, एक्सटर्नल को टैप किया फिर इंटरनल में आ गया। तो ऐसे करते हैं। तो जब भी एक्सटर्नल टैप होगा तो यू कैन एक्सपेक्ट कि सेल मॉड्यूल, जैसे अगर मान लो कि अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है उसमें क्या होगा, जैसे ही आपको अगर मान लो कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी टैप हो तो यू कैन एक्सपेक्ट कि सेल मॉड्यूल फॉर्म होगा, और जब भी इंटरनल में टैप होगा तो यू कैन एक्सपेक्ट कि बाई मॉड्यूल फॉर्म हो रहा है। इसमें ओरिजिनल कंसोलिडेशन ही होगा, इस केस में ओरिजिनल कंसोलिडेशन इसी के बीच में होगा, मतलब इस वाले में ऐसे समथिंग लाइक दिस। ठीक है, होप कि आपको कंफ्यूजन नहीं है। एंड अगर आपका कंफ्यूजन होता है तो आप चेकआउट कर लेना, जो मेंटरशिप का प्रोग्राम है रजिस्टर करो उसमें, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। आप वहाँ पे लाइव क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। तो टू ज्वाइन दैट प्रोग्राम, इट्स यू नो वेरी वेरी थिंग दैट आई एम डूइंग फॉर यू ऑल गाइस, कि आप लोगों को जो भी हो अच्छे से दिया जा सके। तो इट्स टोटली इन फ्री, सो डू चेक दैट आउट एज वेल। तो ये था कि हाउ मार्केट मूव्स। लेट्स सी कि कुछ एग्जांपल से बताता हूँ कि रियल लाइफ में कैसे दिखता है। मान लो ये मंथली का चार्ट है। ठीक है, अगर देखो तो ये निफ्टी का मंथली का चार्ट है। तो क्या करना है, अगर मान लो कि लिक्विडिटी रन पहले फाइंड आउट करना है कि मार्केट डायरेक्शन क्या है। अगर आप नोटिस करो आई फील इट कि मार्केट थोड़ा सा अप ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, एंड जब अप ट्रेंड में चल रहा है तो अगर नोटिस करो तो ये क्या था, ये एक लिक्विडिटी पॉइंट था। मार्केट एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी लेके ऊपर के साइड पुश किया। क्या बोला था कि मार्केट जब एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेता है फिर इट कम्स बैक टू द इंटरनल लिक्विडिटी, देन फिर अगेन एक्सटर्नल लिक्विडिटी जो ऊपर होती है उसको टारगेट किया जाएगा। ठीक है, मतलब कि एक्सटर्नल से पहले एक्सटर्नल टारगेट हुआ फिर इंटरनल फिर एक्सटर्नल, ऐसे। इस केस में इंटरनल लिक्विडिटी क्या करता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या कर सकते हो, डीलिंग रेंज पहले आइडेंटिफाई कर लो कि व्हाट इज द करंट डीलिंग रेंज फॉर दैट वन। ठीक है, और डीलिंग रेंज में क्योंकि ये ऊपर के साइड मूव कर रहा है तो वी हैव टू लुक फॉर द डिस्काउंट एरिया। तो करंट डीलिंग रेंज का लो ये होगा और ये हाई ये होगा, समवेयर इन 15% के नीचे डिस्काउंट होगा। तो व्हाट आई कैन सी कि 50% डिस्काउंट के नीचे ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, दैट कैन बी द गुड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, आई कैन एक्सपेक्ट यहाँ पे प्राइस आएगा तो फिर ऊपर के साइड पुश किया सकते हैं एंड आई लुक फॉर द मार्केट मेकर मॉड्यूल इन डेली। देखो ये
पहले स्लाइड में क्या बताया था कि टाइम फ्रेम मंथली का अगर आप चार्ट यूज कर रहे हो तो मार्केट मेकर मॉड्यूल आप डेली में फाइंड आउट करेगा, ठीक है। तो ये मंथली का चार्ट है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आइडेंटिफाई है कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, आई कैन एक्सपेक्ट की प्राइस यहाँ से ऊपर साइड पुश कर सकते हैं ये वाली ऑर्डर ब्लॉक से। एंड जब भी प्राइस यहाँ पे टैप हो मंथली में, देन वी कैन कम टू द आवर 1 आवर सॉरी डेली चार्ट, एंड वहां पे फाइंड आउट कोशिश करेंगे कि बाई मॉड्यूल फॉर्म होगा, क्योंकि एक्सटर्नल को टारगेट, जब देखो इंटरनल से मार्केट आप एक्सटर्नल की तरफ मूव करेगा, राइट, क्योंकि एक्सटर्नल पहले टाइप किया, फिर हम नीचे मार्केट इंटरनल में आया, इंटरनल में आने के बाद फिर क्या होगा, नेक्स्ट एक्सटर्नल को टारगेट करेगा, तो विल लुक फॉर दिस हाइस, ठीक है। तो इसमें हम लोग बाई मॉड्यूल को फॉर्म खोजेंगे एंड विल ट्राई टू लुक फॉर सम बाई मॉड्यूल इन अ 1 डे टाइम फ्रेम, ठीक है। सो लेट्स सी इन द 1 डे टाइम फ्रेम। तो अगर नोटिस करो ये था वो हाई एंड ये है वो जो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। एंड इफ यू नोटिस एक ओरिजिनल कंसोलिडेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक्सपांड मतलब यू नो डिस्ट्रीब्यूट किया नीचे की साइड, फिर थोड़ा सा रेंज किया, फिर डिस्ट्रीब्यूट किया एंड फाइनली द स्मार्ट मनी रिवर्सल। जैसे ही ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ यहाँ पे, देन यू कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस इज लाइकली टू टारगेट दिस हाइस, ठीक है। ये था बहुत ही सिंपल एग्जांपल, ये हायर टाइम फ्रेम के प्रोस्पेक्टिव से बताया। ये था एक बाई मॉड्यूल का एग्जांपल। अभी आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ जो कि है छोटे टाइम फ्रेम में आप कैसे यूज कर सकते हो, लाइक वो यूज कर सके सेल मॉड्यूल बताता हूँ। स्टिल आपका डाउट रहता है तो आई ट्राई कि एक और वीडियो बना दो, ऑलरेडी 12 मिनट से ऊपर वीडियो हो चुका है, तो आई डोंट नो कि कितना लंबा ये चलेगा। सो ये एक और बताता हूँ एंड उसके बाद मैं वीडियो आज के लिए खत्म कर दूंगा। नेक्स्ट टाइम फिर स्टिल हैव डाउट्स तो आप चेकआउट कर लेना, आगे तो बता ही दूंगा, ठीक है। सो लेट्स लुक इनटू द, जैसे कि ये एक ब्रिटिश पाउंड का है 5 मिनट्स का चार्ट। मतलब कि देखो इसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जब मार्केट ये प्रीवियस डे हाई है, मतलब कि एक्सटर्नल को टारगेट कर रहा है, जब एक्सटर्नल टारगेट होगा तो फिर मार्केट नेक्स्ट क्या करेगा, इंटरनल को टारगेट करेगा, राइट, इस वाले लेग में। तो यहाँ से ओरिजिनल कंसोलिडेशन हुआ, अक्यूमुलेशन, यहाँ पे एक देखो एक छोटा सा यहाँ पे मिस आउट है, ठीक है। यहाँ पे एक और रेंज हुआ, फाइनली स्मार्ट मनी रिवर्सल, स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद डिस्काउंट से एंट्री बनेगा एंड टारगेटिंग द इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। इसमें क्या हुआ, बाइसेट कर्व पहले था, सेल सेट कर्व बाद में था, ठीक है। आई होप वेरी वेरी क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड जो टाइम फ्रेम का कोड रिलेशन बताया था ये वाले स्लाइड में, ठीक है, इसको आप जरूर चेकआउट कर लेना। ये वाली जो रेंज बताया हो, ये वाली देखो 1H का अगर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, आप समझ आ गया ना कि किन से लिक्विडिटी की बात करूँ। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब जो अपना रेंज का लिक्विडिटी होगी, इंटरनल या एक्सटर्नल, उस बेसिस पे अगर वो 1 आवर का है तो 5 मिनट्स में अपने को मार्केट मेकर का मॉड्यूल ढूंढना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइज फॉर टुडे एंड होप कि आपको इंटरेस्टिंग लगा हो। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो बताओ कमेंट में, अगर नहीं पसंद आ रहा है वो भी कमेंट में बताओ, सो आई कैन इम्प्रूव दैट वन। अच्छा या बुरा जो भी हो करो, आई डोंट टेक इट अदरवाइज। आपका अगर नहीं पसंद आ रहा है कंटेंट तो आप कमेंट में वो भी बता सकते हो। एंड फंडिंग प्रोग्राम का जो गिव अवे है इसमें जरूर पार्टिसिपेट करना, एंड जो मेंटरशिप का है उसमें भी आप पार्टिसिपेट करो। एंड सी यू ऑल टू द मेंटरशिप प्रोग्राम। सो टिल दैट टाइम टेक केयर, बाय बाय।